तो एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं आपको। ये पहली बार मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। हम लोग सब कोई अभी राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। ये काफ़ी दिनों बाद हमारा ट्रिप हो रहा है राजस्थान का। हम लोग लास्ट अराउंड 2011 में गए थे। उसके बाद से बहुत मन था जाने का, बट कभी हो नहीं पाया। हम लोग फाइनली जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे आसनसोल के लिए। आसनसोल से हमारी ट्रेन है। ट्रेन से हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से बाई कार हम झुंझुनू के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग आसनसोल पहुंच गए हैं। हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अभी अराउंड 6:45 हो रहा है। हमारा ट्रेन 6:15 बजे है। आधा घंटा वेट करते हैं। एंड मैं ट्राई करूँगा कुछ सिनेमैटिक शॉट शूट करने का ट्रेन में। उसके बाद मिलते हैं आप लोग से दिल्ली में। और अभी हम लोग को ट्रेन में चढ़े हुए आधा घंटा नहीं हुआ है और ये खाना पीना चालू हो गया इसका। इंडियंस आफ्टर ऑल। हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब हम लोग झुंझुनू के लिए निकलने वाले हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं एंड आज इंडिपेंडेंस डे है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो हम लोग बोर्ड कर चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारा व्हीकल फॉर 6 डेज। हाँ, ड्रॉप तो दिल्ली है। रुकिए। और ये देखिए हमारा 12 सीटर बस। मज़े ही मज़े आने वाले हैं अगले 6 दिन। रोड ट्रिप जोन। अभी हम लोग एक हॉल्ट ले रहे हैं। अभी हम लोग ने लंच करने का डिसाइड किया है। तो हम लोग एक जगह रुके हैं, मन्नत, आप देख सकते हैं। ये है वो जगह जहाँ हम लंच करने वाले हैं। लंच करने के बाद मिलते हैं आपसे। ओके, बाय। तो अब हमारा लंच कंप्लीट हो गया। हम लोग सब आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग फाइनली झुंझुनू पहुंच चुके हैं। सामान उतार रहे हैं। आज 10 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ। आई कांट एक्सप्रेस राइट नाउ। यू कैन सी माय बैकग्राउंड। हेलो गाइस, तो आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है। अभी हम अराउंड सुबह के 5:30 बज रहे हैं, उठ गए हैं। कल शाम को मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था, मैं भूल ही गया। हम लोग पहुँचे झुंझुनू एंड उसके बाद हम लोग तुरंत नहा के दर्शन के लिए चले गए। दर्शन किया, फिर आरती की एंड खाना खा कर हम लोग सो गए थे। बासा में खाना खाया था, सो गए थे। अभी हम लोग उठे हैं। अब हम लोग बस तैयार होकर जा रहे हैं वापस। सुबह दर्शन करेंगे, आरती करेंगे एंड उसके बाद हम कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ से लोग आते हैं एंड ये आप देख रहे हैं सीधा रास्ता है, ठीक है। ये रास्ते आप जाते जाएंगे, एक चौक पार करेंगे, फिर दूसरी चौक, फिर मंदिर का एंट्रेंस है। वहाँ शूट करना पॉसिबल नहीं होगा। एंड ये देखिए, यहाँ पर लगातार 3-4 ऐसे बड़े बड़े चौक हैं। अराउंड 1000+ रूम्स हैं यहाँ पे। बड़ा ही सुंदर जगह है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए हमने क्या स्पॉट किया। हमें फाइनली झुंझुनू में मोर नज़र आ गया।
मैं आप सबको मोर के कोशिश करता हूँ पास ले चलूँ, शायद ज़्यादा पास जाऊँगा तो वो भाग जाएगा। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं स्पेशल जगह जो मैंने आपको बोला था। ये हम अपने गांव आए हैं जहाँ से मेरे पर दादाजी छोड़कर बराकर गए थे। ये वो जगह है बोड़की, ये हमारी कुल देवी है जमाई माता, हम भी उनके दर्शन करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए हम पहुंच गए हैं अपने जमवाई माता के पास। ये हमारी जमवाई माता, आप भी दर्शन करिए, मैं भी करता हूँ। कल हम लोग बोड़की से आने के बाद फिर एक बार रात को दर्शन करने गए थे, बीच में रेस्ट ही कर रहे थे एंड फिर डिनर करके सो गए थे। अभी हम लोग उठे हैं। आज हम लोग आज इस ट्रिप का लास्ट टाइम झीनू में जाके आरती का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग सालासर के लिए निकल रहे हैं एंड फिर सीधा खाटू में भूख लगेगी। जय श्री श्याम। अभी मैं आया हूँ, हम जहाँ रुके हुए हैं उसके छत पे। यहाँ से मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है एंड अभी आपको मैं मोर की आवाज़ भी सुनाऊँगा। हम लोग फाइनली रिंगस पहुंच चुके हैं। हमने निशान ले लिया है, हमने निशान की पूजा कर ली है। अब मैं यहाँ से निशान उठाऊंगा खाटू तक। जय श्री श्याम। फाइनली अराउंड 4.5 घंटे पैदल चलने के बाद मैं तोरण द्वार तक पहुँच गया हूँ। अभी भी मेरे को 10, 15, 20 मिनट लगेंगे यहाँ से मंदिर के लिए। तब तक बाकियों ने दर्शन कर लिया है, मैं उनके दर्शन के वीडियोज़ आपको दिखाऊँगा इसके बाद। अभी हम लोग डिनर करने के लिए आ गए हैं। डिनर करके सो जाएंगे। कल सुबह मैं आरती के लिए जाऊंगा एंड आरती के बाद हम सब वृंदावन के लिए निकलेंगे।
ये आज हम लोग वृंदावन पहुंच गए थे कल शाम को। अभी हम सुबह उठे हैं। कल शाम को हम लोग खाटू से सुबह निकल गए थे एंड फिर हमने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए एंड शाम को हम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में हमने कल बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं। आज हम पूरा वृंदावन घूमने वाले हैं। वृंदावन में मुश्किल है थोड़ा व्लॉग करना, क्योंकि कल ही यहाँ पर मेरे साथ हम लोग में से किसी एक के चश्मे को बंदर लेके भाग गया था एंड वो चश्मा उसने पूरा चबा दिया। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हियर टू व्लॉग बिकॉज यहाँ बहुत बंदर है एंड वो तुरंत सामान खींच के भाग जाता है। तो देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने के, जितना हो पाएगा आपको दिखाएंगे। ये अब हम निधिवन पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ निधिवन। अब तो कोविड के बाद से रास्ते इन्होंने लाइक ये जाली लगा दी है, बट फिर भी मैं आपको पेड़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब हम यमुना के तट पे आए हैं। कहते हैं कि इसी किनारे पे वो कालिया नाग का वध किया था एंड यहीं पर वो कृष्ण खेलता था। अब हम राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। बांके बिहारी के दर्शन कराना तो नामुमकिन है, बट मैं आपको इनके दर्शन करा देता हूं। कहते हैं कि इनकी भी उतनी मान्यता है जितनी बांके बिहारी की है। हम लोग सब अब प्रेम मंदिर आ गए हैं। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पर ख़त्म करूँ। और अब मैं आपको रात को दिखाता हूँ प्रेम मंदिर कितना ही सुंदर लगता है। मैं पहले मंदिर दिखा दूँ, अब फिर फाउंटेन दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं इस्कॉन। अब यहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ कीर्तन का मज़ा लेंगे। अभी हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, तो हम लोग मोबाइल बस में छोड़ के जा रहे हैं। मथुरा के बाद हम लोग गोकुल के लिए निकलेंगे एंड फिर हम लोग बरसाना जाएंगे। मथुरा के बाद अब हम फाइनली गोकुल पहुंच चुके हैं। अब हम आए हैं ब्रह्मांड घाट। कहते हैं कि इसी घाट पर कन्हैया ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया था पूरा, इसीलिए यहाँ मंदिर पे कन्हैया को मिट्टी का भोग लगता है। हम दर्शन करेंगे एंड उसके बाद रमन रेती भी जाएंगे। गोकुल में स्थान है जहाँ कहते हैं कि अगर आप वृंदावन ब्रज आएँ कभी भी तो ज़रूर इस ब्रज रज में लोटपोट ज़रूर हुए। तो इसीलिए हम भी आ गए हैं यहाँ लोटपोट होने के लिए। रमन रेती के ठीक बाहर हमको ये बड़ा सुंदर सा एक डियर पार्क नज़र आया है। यहाँ हम उनको खाना खिला रहे हैं। हम खिला रहे तो खिलाते इसे। अब हम आ गए हैं बरसाना। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी सुंदर। बरसाने से निकलकर अब हम वापस वृंदावन की ओर जा रहे हैं। कल सुबह निकलने की तैयारी करने वाले हैं।
राधा रानी ने हमें 2-3 घंटे इंतज़ार कराए, मगर दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ वृंदावन जिसके लिए प्रसिद्ध है, वृंदावन की कुंज गलियाँ। आज अब हम निकलने वाले हैं, हमारा स्टे पूरा हो गया है, बस हम थोड़ी देर में एग्जिट करेंगे एंड चलेंगे वापस घर। मेरे बाल पूरे भीगे हुए, हमारे साथ पूरा एडवेंचर हो गया। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे बारिश शुरू हो गई है, हम ट्रेन दौड़ते दौड़ते पहुँचे और अब पता चला ट्रेन लेट है एंड प्लस हम एक सामान भूल के आ गए। तो हमारे 2 बंदे गए हैं सामान लेने के, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सामान हमारे पूरे भीग गए। ये देखिए 2 हमारे जंग के बहादुर सिपाही लौट कर आ गए जंग जीत कर, सामान हमारा मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं। हमारा ये 7-8 दिन का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा है, आपको व्लॉग देख के समझ में आ ही जाएगा। एंड व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना मेरे को कमेंट करके। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं ये प्रोफेशनली तो नहीं कर रहा, बट ऐसे ही मज़े के लिए, खुद का शौक़ है, एक मन करता है कि शूट करके रखूँ, बस इसलिए एक ब्लॉग बनाया। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।